मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बार बार रिपीट हो रहा है कि मैम हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन पढ़ने तो आते हैं लेकिन उसके बाद वो फीस नहीं देते और ट्यूशन से गायब हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी सवाल का जवाब लेके आई हूँ कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने चीज़ें किस तरीके से मैनेज करी थी, वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और सेम इश्यूज़ को अगर फेस कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं और आपको इनसे ज़रूर हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम बहुत मेहनत के साथ करते हैं और ट्यूशन पढ़ाना तो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि जो काम पेरेंट्स नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए, स्कूल टीचर नहीं कर पा रहे, वो काम हम ट्यूशन टीचर करते हैं। अब ऐसे में पूरा फर्स्ट डालने के बाद, पूरे महीने बच्चे को पढ़ाने के बाद अगर फीस नहीं मिलती है तो अंदर से इंसान ना बिल्कुल टूट जाता है। उसको ऐसे लगता है कि पूरी मेहनत बेकार हो गई और दुनिया बड़ी ख़राब है। इस तरीके के फीलिंग्स आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों है। हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते। जब हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो फिर लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो, ये जो एक्टिविटी है ना कि ट्यूशन पढ़ना और पैसे नहीं देना, ये बच्चे नहीं करते, ये बच्चों के पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि देखो, बच्चे खुद से तो फीस लेके आ नहीं सकते, ये तो पेरेंट्स का काम है फीस पे करना। अब अगर पेरेंट्स बच्चों को फीस देंगे ही नहीं तो बच्चे फीस कहाँ से ला के देंगे, है ना। अब पेरेंट्स ऐसा करते क्यों है, पहले हम उनकी साइकोलॉजी समझते हैं। कुछ तो पेरेंट्स होते हैं जो अपने आप में थोड़े ढीठ टाइप के होते हैं या अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। उनको लगता है कि हमने इसका बेवकूफ़ बना दिया, अब हम इसके पास नहीं भेजेंगे, दूसरे ट्यूशन टीचर के पास भेजेंगे, अगले महीने उसको कोई पैसे नहीं देंगे, फिर तीसरी जगह पे भेज देंगे। इस तरह से बच्चे का जो है पूरा साल भी कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा ट्यूशन भी पढ़ लेगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं, 1-आधा%। ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, चाहे आप गाँव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। मेन दिक्कत इसमें होती है कि जब पेरेंट्स आपके पास बच्चे को भेजते हैं, क्योंकि देखो मैंने जो फील किया है वो क्या किया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले ट्यूशन लगाते हैं। उनको लगता है पूरे साल की फीस क्यों देनी है, लास्ट में लगा देते हैं और एग्जाम की तैयारी करवा लेते हैं ट्यूशन वाले से। अब क्या होता है, पेरेंट्स ने बच्चे को भेजा ट्यूशन पढ़ने के लिए और उसके मार्क्स मान लो अच्छे नहीं आए टेस्ट में, क्योंकि आप एक महीने में कितना बच्चे को पढ़ा लोगे। अगर बच्चा पढ़ने में पहले से अच्छा है तो वो कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, और ज़्यादातर ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम के टाइम में भेजते हैं जिनके बच्चे पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसको एक महीने में पूरा घोल के तो पिला नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज़्यादातर बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। अब जिस बच्चे को पहला चैप्टर नहीं आता है वो 5, 6, 7, 8 चैप्टर का टेस्ट कैसे दे देगा एग्जाम में, और या कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। फिर पेरेंट्स को लगता है कि यार ट्यूशन भेजने का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इसके तो मार्क्स अच्छे आए नहीं। यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज पेरेंट्स की है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि बच्चों को बेसिक्स पढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर बच्चा शुरू से पढ़ेगा तो उसकी सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, एग्जाम टाइम में सिर्फ रिविजन होता है, तैयारियां होती हैं, और तैयारियों के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं होता। ये सब तो स्टार्टिंग में होता है। बीइंग अ टीचर हम तो ये चीज़ समझते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझते। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें पेरेंट्स को आपको पहले से बतानी है। अगर जो इस तरीके के पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो आपके पास एग्जाम टाइम में बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो कुछ दिन पहले लेके आ रहे हैं, उनसे बैठ के बात करो कि देखो अब आप इस टाइम पे लेके आए हो, पहले से आपने पढ़ाया नहीं है, तो आई कांट टेक गारंटी कि आपको बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा या करूंगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा घर पे ध्यान दो। लेकिन अगर आप पहले से लेके आते तो हम इसको और अच्छा कर सकते थे। दूसरा, जो भी आपकी फ़ीस है आप पहले से क्लियर कर दो। कई बार ये गलती हम भी करते हैं कि हम थोड़ा सा लालच कर जाते हैं कि चलो बच्चा आ रहा है तो उसको आने दो, हम अच्छा रिजल्ट देंगे तो फिर पेरेंट्स हमें पैसे दे ही देंगे। हम लोग अपने दिमाग में ऐसा बना के बैठ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी आपकी फ़ीस है, आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो अपनी मेहनत के लिए, वो फ़ीस आप पहले ही बता दो। और उनको बोलो कि आप 3 दिन या 7 दिन जो भी आप अपना टाइम फिक्स करना चाहते हैं, कि उतने दिन के लिए आप बच्चों को हमारे पास ट्यूशन में भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक पढ़ रहा है या बच्चा बोल रहा है कि उसको ठीक समझ में आ रहा है, तो आप हमें फ़ीस दे दीजिए एडवांस। यानी 3 दिन का डेमो आप इसको बोल सकते हो, या 7 दिन के आप इसको मतलब एक तरह से डेमो क्लासेस बोल सकते हो, कि आप वो दे दो। अगर बच्चा आपका बोलता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है या अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप हमें 7 दिन के बाद पूरे महीने की फ़ीस दे दीजिए। क्योंकि भाई हमने यहाँ पे कोचिंग
सेंटर खोल के रखा है या हमने ट्यूशन क्लासेस खोल के रखी है या हम अपने घर में भी पढ़ा रहे हैं, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे की फीस के लिए हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, कि भैया इस बच्चे की हमने फीस ले ली, अब हमें इसे पढ़ाना नहीं है, चलो भाग जाते हैं। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, हम तो यहीं पे रहने वाले हैं। तो आप हमें एडवांस फीस दे दो, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स इस बात पे एग्री होते हैं तो फिर आप उनके बच्चे को पढ़ाओ, एग्री नहीं होते हैं तो छोटे से लालच के चक्कर में मत पड़ना और बच्चे को पढ़ाने के लिए आप मना कर देना कि भैया हमारा यही रूल है, हम इसी रूल पे काम करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप बच्चे से अच्छा आउटपुट निकलवा सकते हैं, तो पेरेंट्स आपके पास आएंगे और आपको एडवांस फीस भी देंगे। मैंने ये खुद अपनी क्लासेस में किया है और ये चीज़ बहुत सक्सेस हुई है। उसके बाद पता है क्या होता है, आपके दिमाग से बोझ खत्म हो जाता है। अभी भी जैसे मैं वर्कआउट क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना जोनर पूरा शिफ्ट कर दिया है, अब मैं एक फिटनेस कोच हूँ, फिटनेस की क्लासेस लेती हूँ, तो मैं पूरी फीस एडवांस में ले लेती हूँ पूरे महीने की। उसके बाद आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अब वो आपका टेक बन जाता है कि आपको आना है या नहीं आना है फीस देने के बाद। बट बीइंग अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं डेली क्लासेस लूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उतना ही सिंसियरली उसको आप अटेम्प्ट करें। और वो सिंसियर कब होते हैं, जब वो फीस पे कर देते हैं। अगर वो फीस पे नहीं करेंगे तो उनके अंदर सिंसियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग ट्यूशन टीचर के पास जाने के। अगर सभी टीचर मिलकर इस चीज़ को फाइनल कर लें कि भैया हम एडवांस में फीस लेंगे तभी आपको पढ़ाएंगे, आपको चाहिए तो 3-7 दिन आप आके देख लो कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। उससे क्या होगा, सिर्फ 3 या 7 दिन ही आपकी मेहनत खराब होगी, पूरे महीने का आपको वो ट्रॉमा नहीं लगेगा बाद में। आई होप कि ये टिप आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत कारगर है। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास से बच्चे चले जाएं, आपकी क्लासेस में ज़्यादा बच्चे ना आए, हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप ये करके देखो, लॉन्ग रन में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़, आपको कई बार ना बच्चे की और पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाता है कि कौन से पेरेंट्स किस तरीके के हैं। 1-2 बार शायद आप फेल हो सकते हो या गलत आप रीड कर सकते हो, लेकिन 99% हमें सही समझ में आती हैं चीज़ें कि कौन से पेरेंट्स किस तरीके के हैं। तो जिन पेरेंट्स पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये बाद में मेरे को परेशान कर सकते हैं या शायद ये फीस नहीं देंगे, या किसी का आपको पता चल जाए कि ये पहले भी ऐसा करके आए हैं कहीं से, उनसे तो 100% आप एडवांस फीस लेके रखो। कुछ अगर आपको थोड़ा पेरेंट्स लगते हैं कि जेन्युइन है या इस तरह का कि नहीं करेंगे, या आपके बिल्कुल आसपास के घर में कहीं पे आसपास में रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो कि ठीक है, जब आपको लगे कि देना है तो आप फीस दे दीजिएगा 1 महीने बाद, ठीक है। अदरवाइज आप एडवांस फीस का ऑप्शन रखो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने ट्यूशन क्लासेस में, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कमेंट होगा उसके ऊपर मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।